सुप्रभात। सुबाहु तथा सुदर्शन। सुबाहु तथा सुदर्शन। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनकी 2 स्त्रियां थीं। षट्टमैसी थी कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा, और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री लीलावती। तो मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के शत्रुजीत। महाराज के दोनों पर ही समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों को समान रूप से लालन पालन होने लगा। इधर महाराज को आखेट व्यसन कुछ अधिक था। तो एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गवासी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजित को इस बात की खबर लगी, तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति वीरसेन मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री विदल्य के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गई। युधाजित ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजित को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे, पर मुनि के भय से वहां से उन्हें भागना पड़ा। तो एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदल्य क्लीव है, नपुंसक है। दूसरों ने भी कहा वो सर्वथा क्लीव है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीव क्लीव सुना, तो स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। अब पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणत हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते किली किली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोचित संस्कार आदि भी कर दिए, और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्रादि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तुनीर तथा दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन का अपने पति रूप में वर्ण कर ले और तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय माता पिता को सुनाया, तो पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ की। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, परंतु शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वो भी काशी आ गया। इधर शत्रुजित को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश युधाजित भी आधन के थे। तो शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन वर्ण किए जाने की बात सर्वत्र फैल गई थी। इसे भला युधाजित कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने उसमें अपने को दोष रहित बतलाया। तथापि युधाजित ने कहा कि मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का बलात् अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि ना मेरा कोई सहायक है और ना मेरे पास कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरी रक्षा करेंगी। तो मेरी ना तो किसी से शत्रुता और ना मैं किसी का कल्याण ही चाहता हूँ। प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे। तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा स्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली
यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ा। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आइए, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में उन्होंने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीत्या सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते उन्हें पहुंचाने लगे। युधाजित को भी ये बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वो रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने ही वाला था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजित की सेना भाग चली। युधाजित अपने नाती शत्रुजित के साथ खेत रहा। राजा सुबाहु और सुदर्शन ने भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर राजा सुबाहु से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे जगदम्बिके, आप सदैव इस काशीपुरी में विराजमान रहिए और नगर की रक्षा कीजिए। भगवती दुर्गा ने कहा, हे राजन, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। तदनंतर सुदर्शन ने अयोध्या तथा राजा सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की स्थापना की। काशी के सभी लोग भगवान विश्वनाथ के समान भगवती दुर्गा की भी पूजा उपासना करने लगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।